अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्री नाइन्थ एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टीपो रोड कैंपस। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के जो इनिशियल टॉपिक्स थे हमने उनको डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़, देन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की फर्दर डिवीजन में हमारे पास बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, देन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बेसिकली हमारे पास फिज़िक्स में कुछ वैल्यूज़ बहुत लार्जर होती हैं और कुछ वैल्यूज़ बहुत हमारे पास स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं। इन लार्ज या स्मॉल वैल्यू को हम मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बेसिकली हमारे पास एक वर्ड्स है या लेटर है जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स से बिफोर हम उसको ऐड कर लेते हैं, जो प्रीफिक्सेस लाइक किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। अब जो हमारे पास प्रीफिक्सेस जनरली जो हमारे पास यूज्ड हो रही होती हैं उनका टेबल 1.3 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास एक्सा जो 10 की पावर 18 जिसका मल्टीप्लायर है, पीटा जिसकी 10 की पावर 15 मल्टीप्लायर है, टेरा जिसका सिंबल टी है और उसका जो मल्टीप्लायर है वो हमारे पास 10 की पावर 12 है। तो सो हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या जो हमारे पास लार्जर वैल्यू हैं या फिर जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास इन मल्टीप्लायर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस टेबल को मेमोराइज़ कर लेना है। मेमोराइज़ करना है आपने स्टार्ट से पहले आपने जो प्रीफिक्सेस हैं प्रीफिक्सेस को आपने मेमोराइज़ करना है, साथ में उनके सिंबल को और साथ में उसके मल्टीप्लायर को आपने मेमोराइज़ कर देना है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर जो हमारे पास लार्जर वैल्यूज़ होंगी या स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी, जब हमसे डिमांड की जाएगी कि हमने इसको मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है इन द टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस, तो हमने इस टेबल 1.3 को यूटिलाइज़ करते हुए हमने वो जो वैल्यूज़ हैं हमने उनको कन्वर्ट कर देना है। से हमारे पास एक वैल्यू है जो रिप्रेजेंट का जो हमारे पास हायर वैल्यू और जो लार्जर वैल्यूज़ है, उस लार्जर वैल्यू हमारे पास से आ रही है हमारे पास 2,50,000 ग्राम। ये हमारे पास एक लार्जर वैल्यू है। इस लार्जर वैल्यू को हम जब प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास प्रीफिक्सेस ऑलरेडी हमारे माइंड में हैं, तो हमने देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरो काउंट कर लिए 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने प्रीफिक्सेस में चेक करना है कि आया हमारे पास 10 की पावर 4 मल्टीप्लायर हमारे पास अवेलेबल है। अगर 10 की पावर 4 अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसके नियरेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है हमने इस को उसमें कन्वर्ट कर देना है। से हमारे पास 10 की पावर 3 अवेलेबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास प्रीफिक्सेस किलो को, जिसका सिंबल के है। तो मैं इस क्वांटिटी को इस किलो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 250 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। अब 250 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मेरे पास प्रीफिक्सेस में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किलो को। तो मैंने प्रीफिक्सेस ऐड कर दी किलो बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस थी। प्रीफिक्सेस हमारे पास यूज्ड हो रही होती हैं हायर वैल्यूज़ के लिए या फिर हमारे पास बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ आ रही हों। से मेरे पास अगर कोई बहुत स्मॉलर वैल्यू आ रही है 2.5 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लायर यूज़ हो रहा है वो हमारे पास 10 की पावर -6 है। 10 की पावर -6 प्रीफिक्सेस में रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रो को। तो मैं यहाँ पे 10 की पावर -6 की जगह माइक्रो लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2.5 माइक्रोग्राम। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जो हायर वैल्यूज़ और जो स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं उनको हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी या जो हमारे पास लार्जर वैल्यूज़ होंगी हमने इन प्रीफिक्सेस को मेमोराइज़ करके उनको मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर देना है।
तो जब हम प्रैक्टिकल जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर हमारे पास जब डिमांड की जाएगी हायर वैल्यूज़ की या स्मॉलर वैल्यूज़ की कि हमने उनको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल 1.3 है। आपने इस टेबल 1.3 को मेमोराइज़ कर देना है। उसके साथ ही हमारे पास एक टेबल 1.4 गिवन है जो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ जो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 मीटर। इट्स मीन्स 1 किलोमीटर में मेरे पास 10 की पावर 3 मीटर हैं। सिमिलरली हमारे पास 1 सेंटीमीटर में मेरे पास 10 की पावर -2 मीटर हैं। अब मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है मेरे पास कि मेरे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। तो जब यहाँ से इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यहाँ से जब मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालूंगा तो ये 10 की पावर 2 इस साइड पे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू हमारे पास पहले गिवन थी। तो इसी तरह से हमारे पास जो टेबल 1.4 है वो हमारे पास लेंथ के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जितने भी प्रीफिक्सेस थे हमने उनको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से बिफोर एडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ पे किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। जब हमारे पास प्रीफिक्सेस में हमारे पास इनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, हमें जब इनकी वैल्यूज़ मेमोराइज होंगी, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर मीन्स माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, मिली 10 की पावर -3 और सेंटी 10 की पावर -2। ये जब किलो होगा, किलो की जगह हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, या जब हमारे पास 10 की पावर 3 होगा तो हम उसको हम प्रीफिक्सेस किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस बेसिकली हमारे पास मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस एक वर्ड्स हैं या लेटर है जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से बिफोर ऐड अप करते हैं। और प्रीफिक्सेस का एडवांटेज क्या है कि जो हमारे पास बहुत हायर वैल्यूज़ होती हैं या फिर जो हमारे पास बहुत स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं उनको हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास 2 रूल हैं जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। वो रूल क्या है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म्स होती है या फिर हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट को हमने जब लगाना हो या पॉइंट को हमने रिमूव करना हो तो हमारे पास क्या रूल है हम उसको यहाँ पे सीख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल से मेरे पास एक वैल्यू है विच इज़ 2.5। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करना हो तो मेरे पास क्या फार्मूला यानी कौन सा मेथड अप्लाई होगा। मैंने क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करके 25 डिवाइड कर देना है। इस सेंस में 1 के साथ कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे मैंने काउंट कर लेना है कि पॉइंट की राइट साइड पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो मैंने काउंट किया तो यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ डिजिट्स था, तो मैंने यहाँ पे एक ही ज़ीरो लगा दिया 25 डिवाइडेड बाई 10। सिमिलरली मेरे पास 205.325 है। यहाँ पे मैंने अगर इसमें से पॉइंट रिमूव करना हो तो वही फार्मूला 205.325 डिवाइडेड बाई। अब डिवीजन के बाद मैंने चेक करना है कि पॉइंट की राइट साइड पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो मैंने काउंट कर लिया 1 2 3, तो मैंने 1 के साथ नंबर ऑफ ज़ीरो लगा दिए 1 2 3। या फिर हम इसको जब मल्टीपल्स में या सब मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो मैं क्या कर देता हूँ इसको 10 की पावर 1 2 3 3 में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब रूल क्या है कि जब भी हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, हम चेक करते हैं कि पॉइंट की राइट साइड पे कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, उतने नंबर ऑफ़ डिजिट से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास रूल अप्लाई हो रहा होता है, बेसिकली हमने पॉइंट को रिमूव करना होता है, पॉइंट लगाना होता है, तो हमारे पास इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं पहले से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने पॉइंट को
लगाना है यहाँ पे 235, मेरे पास 235 एक वैल्यू है। अब मैंने पॉइंट को लगाना है 2 के बाद। अब पॉइंट मेरे पास नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा, तो मैंने पॉइंट लगा दिया 2.35। अब रूल वही है कि मैंने चेक करना है कि पॉइंट की राइट साइड पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2। अब उस फॉर्म में मैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के साथ डिवाइड करता था। अब जब हम पॉइंट लगाएंगे तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 देन 0 एंड 0। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 3.3167 मेरे पास वैल्यू थी। अगर मैं 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ तो 167, तो रूल क्या है बेसिकली, अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 1, साथ में मैंने देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। तो मैंने पॉइंट की राइट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर देने 1 2 3, तो मेरे पास 1 2 3। या फिर जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा या 10 की सम पावर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 लिख के जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, तो ये मेरे पास उसकी पावर बन जाएगी। तो ये मेरे पास दो रूल आ गए, कौन से, कि जब हमने पॉइंट लगाना हो या फिर जब हमने पॉइंट रिमूव करना हो तो हमारे पास क्या टेक्निक यूज़ होती है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपने इसी तरह से एग्जांपल खुद से लेके उसमें पॉइंट लगाने हैं, देन उसमें से पॉइंट रिमूव करना है। तो जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साइंटिफिक नोटेशन में, उसमें हम ब्रीफली देन फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे कि हम वैल्यूज़ को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में या कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस करना, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने से पहले ये जो दो मेन पॉइंट हैं कि जब हमने पॉइंट रिमूव करना हो या फिर जब हमने पॉइंट इनपुट करना हो तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ होती है, ये टेक्निक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी। और इसका जो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था प्रीफिक्सेस, उसका जो टेबल है आपने इसको मेमोराइज़ कर देना है विद प्रीफिक्सेस, सिंबल और उसके जो आपके पास मल्टीप्लायर यूज़ हो रहे हैं, ये सारे आपने मेमोराइज़ करने हैं। और साथ में जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं लेंथ के, ये भी आपने मेमोराइज़ कर देना है। सो जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा डिलीवर्ड होगा आप उसमें उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम उसमें इंशाल्लाह उसको रिमूव कर देंगे। ये था हमारे पास सेकंड लेक्चर यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का। थैंक यू वेरी मच।